नारद जी यहां अपने पूर्व जन्म की कथा वेदव्यास जी को सुना रहे। नारद जी कहते, महाराज हम पूर्व जन्म में दासी के एक पुत्र थे। मेरी माता संतों की सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत, कुछ महात्मा हमारी कुटिया में पधारे और बरखा ऋतु के 4 महीनों में उन्होंने हमारी कुटिया में ही रहकर भगवान का स्मरण भजन किया। मैंने अपनी मां के साथ उनकी बड़ी सेवा की। और संतों का तो संग भी व्यर्थ नहीं होता, तो सेवा कैसे व्यर्थ हो सकती है। कहते नारद जी बोले, उनकी सेवा करते करते मुझे संतों के प्रति अनुराग हो गया, भगवान के भजन के प्रति प्रेम हो गया। पर जैसे जैसे बरखा ऋतु का समय बीतने लगा, मेरे मन में भय होने लगा कि अब जब ये संत चले जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे। क्योंकि संत तो नित्य भगवान की सेवा करें तो नारद जी बैठ जाएं, उनके साथ देखें कि कैसे वो सेवा करते हैं। वो आरती करें तो नारद जी भी आरती में बैठ जाएं। संत लोग भगवान को गा गा कर भजन कीर्तन सुनाएं तो श्री नारद जी भी उनके साथ भजन कीर्तन करने लग जाएं। संत महात्मा कुछ देर सत्संग करें तो नारद जी सत्संग सुन लें। संत महात्मा जब कीर्तन भजन करें, स्मरण करें तो नारद जी भी स्मरण करने बैठ जाएं। नारद जी का पूरा समय भक्तिमय हो गया, भक्ति में व्यतीत होने लगा। अब श्री नारद जी को भक्ति में रस आने लगा। तो जब रसानुभूति होने लगी, रस प्राप्त होने लगा, तब तो श्री नारद जी, समय बीता 4 महीने पूरे हो गए, संत जाने को तैयार हो गए। अब नारद जी ने उन महात्माओं के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज या तो आप यहीं रुक जाओ या हमें अपने साथ ले जाओ। अच्छा, नारद जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, पूर्व जन्म की बात। केवल उनकी मां ने उनको पाला था। तो महात्माओं ने कहा, बोले पुत्र देखो, अगर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे तो तुम्हारी मां अकेली हो जाएगी। वो किसके साथ रहेगी, वो तुम्हारे सहारे पर है। और देखो तुम्हारे तो पिता भी नहीं है, तो मां को संभालना अब तुम्हारा काम है, इसलिए तुम घर में रह करके भजन करो। पर लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। नारद जी ने संतों के चरण पकड़ लिए। महाराज अब तो हमारा घर परिवार आप ही हैं, जहां आप लोग जाएंगे वहां हम जाएंगे। अब तो जब हमने कह दिया कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। महाराज अब तो जो कुछ है आप ही हमारा परिवार है। हमने तो कह दिया माता रामो मत पिता रामचंद्र, श्री राम ही हमारे माता पिता। संतों की बात सुन करके, संतों ने नारद जी की बात सुनी, अच्छा तो बहुत लगा। पर संतों ने विचार किया, यदि इस बालक को हम अपने साथ लेकर के चल पड़े तो इसकी मां का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मां सोचेंगी, इसकी माता जी, कि भैया हमने तो महात्माओं की सेवा की और बताओ हमारा एक ही पुत्र था, महात्मा उसे लेकर चले गए। तो नारद जी से कहा, बोले देखो पुत्र, जब तक तुम्हारी माता जीवित है तब तक घर में रहकर भजन करो। जिस दिन मां की मृत्यु हो जाए उस दिन भजन करने निकल चलना। नारद जी ने कहा, पर महाराज हमारा तो प्राण ही भगवान का नाम है, हम प्राण छोड़ सकते हैं पर भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। तो महात्माओं ने एक अच्छी युक्ति बताई, माला पकड़ा दी और एक मंत्र बता दिया, बोले इसका जाप करना, भगवान का स्मरण घर में रहकर करो। तब तो भैया नारद जी नित्य माला लेकर के बैठ जाएं और नित्य भजन करने लगे। अच्छा, मां परेशान हो गई, प्रायः ऐसा ही होता है।
घर में माता पिता परेशान हो जाते हैं, बालक 2 दिन माला पकड़ ले तो घर वालों को लगता है कि अब बालक तो हाथ से चला गया। नारद जी की माताजी बड़ी परेशान हुई, मां को चिंता सताने लगी। आज जब बहुत परेशान हो गई, बार बार समझाने पे भी नारद जी नहीं मानते, नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, तब तो मां ने आज नारद जी से कहा, बोले पुत्र मैं कुछ दिन में तुम्हारा विवाह करा दूंगी। बोले विवाह हो जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी, तब तो कामकाज करना ही पड़ेगा। तो अब तो नारद जी और परेशान हो गए कि एक झंझट तो मां है, और महात्माओं ने कहा कि जब तक इनकी मृत्यु ना हो तब तक घर मत छोड़ना, ऊपर से विवाह भी हो जाएगा तब तो और समस्या हो जाएगी, घर छोड़ना असंभव हो जाएगा। तो अब क्या करें, नारद जी को चिंता सताने लगी। कहते हैं एक दिन शाम के समय नारद जी तो बैठकर भजन कर रहे थे, मां जो है गाय को दोहने के लिए गौशाला की ओर गई। संध्या का समय था, अर्धरात्रि जैसा समय था, आधी रात आधा दिन, शाम का समय, डूब गया सूरज, तो कुछ अंधकार सा छा गया आकाश में। कहते हैं सर्प रास्ते में, एक सांप था, तो नारद जी की माता जी ने सोचा कि कोई रस्सी होगी, ये समझकर उस पर पैर रख दिया, सांप ने तुरंत डस लिया और नारद जी की माता की मृत्यु हो गई। जैसे ही मां की मृत्यु हुई तो कहते हैं श्री नारद जी के आंखों से आंसू बहने लगे। पर विचित्र बात है क्या, बोले हर आंख, 2 आंखें हैं, तो एक से तो गर्म आंसू बहा और एक से शीतल आंसू बहा। अच्छा देखो, जब हम दुखी होते हैं उस समय जो हमारी आंखों से आंसू बहता है वो गर्म होता है, और जब कभी खुशी के आंसू बहते हैं, प्रेम में आंसू बहते हैं, तो वो गर्म नहीं होते, वो ठंडे होते। तो नारद जी की एक आंख से तो गर्म अश्रु बहा और एक से शीतल अश्रु बहा। क्यों? बोले एक अश्रु उष्ण क्यों था, गर्म क्यों था? बोले नारद जी को दुख तो हुआ कि मां की मृत्यु हो गई, और एक आंख से शीतल अश्रु बहा, मतलब नारद जी ने कहा कि चलो भैया, मां को तो एक ना एक दिन मरना ही था, पर अच्छा हुआ पहले ही चली गई, क्योंकि कुछ दिन बाद अगर मृत्यु होती तो हमारा विवाह करा के जाती और हमें भी यहीं संसार में फंसा करके चली जाती। पर चलो जो हुआ सो सब राम जी की इच्छा से। अच्छा, हमारे संत लोग जो है ना, वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। क्यों? जैसी भी परिस्थिति आए सबको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार लेते, ग्रहण कर लेते। संतों का जीवन ही स्वीकार है, उनके जीवन में शिकायत नहीं होती। हम लोगों के जीवन में शिकायतें ज्यादा होती, स्वीकार नहीं होता। पर नारद जी तो महात्मा है, जो कुछ होता है सब स्वीकार लेते, सब भगवान की कृपा, सब भगवान की दया, जो भगवान ने किया सो अच्छा ही किया होगा, ये नारद जी मान लेते। अजय मां की मृत्यु के बाद मां का अंतिम संस्कार करके और फिर नारद जी चल पड़े जंगल की ओर भजन करने को। भैया ऐसा भजन किया कि श्री नारद जी को भगवान की विद्युत के समान क्षणिक दर्शन भगवान का प्राप्त हुआ, ज्यादा देर का नहीं। जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो बिजली कितनी देर रहती है, क्षण भर रहती, वैसे ही क्षण भर का दर्शन नारद जी को प्राप्त हुआ। और जब थोड़ी सी झलक भगवान की दिख गई तो नारद जी तब तो भगवान से बोले, या तो फिर दर्शन दो या प्राण त्याग दे। तो भगवान ने नारद जी से आकाशवाणी करके कहा, नारद जी देखो, इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में दर्शन तो नहीं था, पर लेकिन भक्ति से तुम्हारा विश्वास न टूटे इसलिए हमने थोड़ा सा दर्शन तुम्हें दिखा दिया। अब तुम भजन करो और अगले जन्म में हमारा नित्य सानिध्य प्राप्त करो। तो श्री नारद जी कहते हैं, भैया हमने उस जन्म में खूब भजन किया और अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में जन्मे, और हमें लोग भगवान का मानसिक अवतार कहते हैं। नारद जी किसके अवतार हैं? भगवान के मन अवतार हैं, मन के अवतार हैं नारद जी।
तो भैया नारद जी ने कहा, जब हम जैसा एक सामान्य सा बालक, एक दासी पुत्र संतों की कृपा से, भगवान के स्मरण से भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो और क्यों नहीं। तो आने वाले कलिकाल में महाराज एक ही साधन होगा, क्या? बोले भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग, वही जीव का कल्याण करेगा। तो वेदव्यास जी ने कहा प्रेम बढ़े, अनुराग बढ़े, इसके लिए हम क्या करें? तो नारद जी ने कहा आप भागवत जी को लिखिए, भगवान के सुलभ बाल चरित्रों का लेखन कीजिए, भगवान की लीलाओं का, भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन कीजिए। भगवान ने प्रहलाद की कैसे रक्षा की, भगवान ने ध्रुव की कैसे रक्षा की, भगवान ने वृत्रासुर पर कैसे कृपा की, भगवान ने गोपियों पर कैसे कृपा की, भगवान ने ग्वालों पर कैसे कृपा की। इन कृपाओं का, इन अनुग्रहों का जब आप वर्णन करेंगे तो लोगों की भगवान के प्रति प्रेम, लोगों का भगवान के प्रति अनुराग और दृढ़ हो जाएगा। तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज भागवत तो लिखें, पर कैसे लिखें? तो श्री नारद जी को जो भगवान अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त